मेन इन्विटेशन तो आया था, उसको क्या कहते हैं, TEDx, और उसके लिए आए थे। तो यहाँ हमारे संगठन है जो राजनीतिक भी है और सिद्धांतिक है, बोले हमारे देश के लिए सिद्धांत उसको 5 पॉइंट्स में हमने रखा है, और जो हमारे संगठन है उस 5 को उसको मान्य होना और उसकी प्रचार करना, उसकी एक विराट हिंदुस्तान संगम के नाम से हमने एक संगठन बनाई है। उसकी मीटिंग अभी कंक्लूड करके फिर मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। ये है जी सर, ये विराट संगठन क्या है जी, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। विराट हिंदुस्तान संगम, हाँ विराट के उसमें हमने पहले कहा है कि सबको ये मानना होगा कि हमारे जो हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी है उनका डीएनए एक ही है। ये अंग्रेज़ों ने आर्यन द्रविडियन सब बकवास कर दिया। द्रविड़ा जो है वो आदि शंकरा ने दक्षिण हिंदुस्तान की को द्राविड़ा कहा है, और और आर्यन ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं हमारे में। आर्य है, और आर्य सारा हिंदुस्तान में जो भी सभ्य व्यक्ति है उसको आर्यपुत्र कहते हैं। तो ये अंग्रेज़ों ने हमें विभाजन करने के लिए आर्यन द्रविड़, तो हम कहते हैं इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये सारे हिस्ट्री बुक्स में हैं, इसको निकाल के हिस्ट्री बुक्स को दोबारा लिखना चाहिए इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 1। दूसरा है कि हमारे जो अनेक भाषाएं हैं देश में, वो सब में संस्कृत के शब्द बहुत हैं, कई ज़्यादा कई कम। बंगाली में 80% का संस्कृत शब्द है, और मलयालम में दूसरे कॉर्नर में उसमें भी 80% संस्कृत शब्द है। तमिलनाडु में 40% शब्द है। और जब करुणानिधि कहते थे कि हमें कोई संस्कृत से मतलब नहीं है, मैंने कहा तुम्हारा नाम ही संस्कृत है, करुणा और निधि, तो उसके बाद वो चुप हो गए थे। तो संस्कृत जो है, आज आप जाकर गूगल में पढ़ोगे तो पता लगेगा कि भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन आपसे बात करेगी और आप मशीन से बात करेंगे, साइंटिस्ट ने वहाँ अमेरिका में ये तय किया कि एक ही भाषा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कंफ्यूज नहीं होगी, उसमें उलझन भी नहीं आएगी, वो है भाषा संस्कृत। क्योंकि अब हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो PUT पुट है, एंड BUT लिखेंगे तो बट है, तो वो भी पुट होना चाहिए। तो वो जो साउंड है वो एक यूनिफॉर्म साउंड होना चाहिए। उसकी एक ही भाषा है दुनिया में, और वो है संस्कृत। तो संस्कृत आज पढ़ाया जा रहा है। तीसरा है कि इंग्लैंड में एक सेंट जेम्स स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल उसने तय किया है कि जो 6 साल के बच्चे हैं और 11 साल के 6 क्लास के बच्चे हैं और जो 11 स्टैंडर्ड तक हैं, उनको सबको सुबह आधा घंटा संस्कृत श्लोका जपना चाहिए। और ये आपको गूगल में मिलेगी, सेंट जेम्स स्कूल एंड संस्कृत लिखे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। क्योंकि लोग मुझे विश्वास नहीं कर सकते, इंग्लैंड में स्कूल में, और वो भी जो सेंट जेम्स स्कूल, जो अभी चार्ल्स जब आए थे तो ये स्कूल से स्टूडेंट्स ने आकर संस्कृत में उसका यानी पूजा की थी। तो संस्कृत भविष्य में एक इंटरनेशनल भाषा बनने वाली है, और इसीलिए हमारे देश में इसको करनी है। उसमें
जो संस्कृत की लिपि है वो देवनागरी है, वो लगभग वो तो पूरी तरह से हिंदी उसको उपयोग करता है, उस देवनागरी को। क ख घ सब संस्कृत से है। पंजाबी में भी आप उसको क्या कहते हैं, गुरमुखी कहते हैं। गुरमुखी सर। उसमें भी आप इन्हें ढूंढ सकते हैं जो हमारे से मिलता जुलता है। तमिल में भी जो स्क्रिप्ट है वो बड़े 40% जो है वो संस्कृत जैसे ही है। तो हमें दूसरा पॉइंट है कि सबको संस्कृत सीखना चाहिए, और उसके लिए सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, और हम भी जो है जो स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, उनको संस्कृत। तो दूसरी बात, तीसरी है, हमने इकोनॉमी पर बड़ा वर्णन करके दिया है कि हम सरकार की जो हस्तक्षेप है वो न्यूनतम होनी चाहिए, बाजारी प्रणाली होनी चाहिए, और उसमें जो हम समझते हैं कि हमारे देश में आज ना बाजारी प्रणाली है, ना सोशलिज्म है, सब खिचड़ी पर पकी हुई है। तो उसकी जगह में सीधा होना चाहिए, और मैंने उस पर भी पुस्तक लिखी है कि कैसा हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए। एक बात है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।